नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर के घोड़ा कटोरा में बने इको पार्क का उद्घाटन किया, साथ ही पार्क का मुआयना भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। घोड़ा कटोरा डैम का निरीक्षण करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर है राजगीर से, जहां सीएम नीतीश कुमार ने इस पार्क का उद्घाटन किया है। और सिर्फ घोड़ा कटोरा पार्क का उद्घाटन ही नहीं किया, बल्कि इस मौके पर मुख्यमंत्री हर जगह पैदल घूमकर यहां पर हर एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करते नजर आए। बता दें कि 2 एकड़ में बना है ये घोड़ा कटोरा पार्क और कैफेटेरिया और वॉच टावर भी इस पार्क में मौजूद है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में उद्घाटन किया है। क्या एक महत्वपूर्ण जगह जो है वो घोड़ा कटोरा है और ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ ये जगह है। और यहाँ देख सकते हैं कि बीच झील में जो है वो भगवान बुद्ध की स्तूप जो है वो बनाई हुई है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलती है। और उसके अलावा ये देखिए, ये घोड़ा कटोरा इको पार्क जो है वो यहाँ पे निर्माण किया गया है और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ये घोड़ा कटोरा जो इको पार्क है उसका ये निर्माण किया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका आकर के उद्घाटन उन्होंने किया था। और यहाँ देखिए ये उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया और उसके बाद ये पार्क जो है वो प्रदेशवासियों के लिए, राजगीर वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए जो है वो की गई है। एक तोहफे के तौर पे, एक सौगात के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पार्क को जो है वो बिहार वासियों को जो है सुपुर्द किया। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 राजगीर। चलिए सीधा रुख करते हैं राजगीर का, जहां से हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तस्वीरें हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने कैसे इस पार्क का उद्घाटन किया और साथ ही पूरी दिलचस्पी के साथ वो हर एक चीज को देखते नजर आए। यहाँ पर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। और इस पार्क के उद्घाटन के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें कितना उत्साह है? देखिए, मुख्यमंत्री जो इको पार्क राजगीर में जो घोड़ा कटोरा है वहां पे जो बने हुए इको पार्क का आज उद्घाटन किए, तो काफी एक तरह से कहा जाए तो राजगीर वासियों में भी खुशी है। जो लोग आए थे मौके पे वो भी बेहद खुश दिखे, क्योंकि ये जो है एक सपना था राजगीर वासियों के लिए कि जो घोड़ा कटोरा है वहां पे 5 पहाड़ियों के बीच में जो ये जगह है वहां बच्चों के लिए खेलने की भी जगह हो, जो बड़े आते हैं उनके पिकनिक स्पॉट के तौर पे भी ये इलाका विकसित हो। तो इसी को लेकर के ये निर्माण कार्य जो है इको पार्क का वो यहाँ चल रहा था और उसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अभी जो मुख्यमंत्री है वो गंगा जो प्लान है, गंगा नदी जो राजगीर लाने की बात हो रही थी, नालंदा लाने की बात हो रही थी, तो वो उस कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री जो है वो कुछ किए हैं, शिरकत किए हैं वहां पे। और थोड़ी देर में वो अधिकारियों के साथ यहाँ पे निरीक्षण भी करेंगे। जो गंगा सीवरेज प्लान जो है उसको लेकर के जो मुख्यमंत्री है वो यहाँ आकर के गंगा जो नालंदा वासियों को जो है वो उन तक पहुंचाने की जो परियोजना है उनकी, वो उसके तहत यहाँ पे वो कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। चलिए अमित, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर वासियों को वेणुवन पार्क की सौगात दी। वेणुवन एक मनमोहक स्थल है। विस्तारित वन करीब 13 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। वेणुवन में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण हुआ। इस पार्क में मौजूद भगवान बुद्ध की प्रतिमा की सीएम नीतीश ने पूजा की। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा की परिक्रमा की, बत्तखों को खाना खिलाया, वेणुवन का भ्रमण भी किया, फिर सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया। अपने टीवी स्क्रीन पर सीएम के वेणुवन कार्यक्रम की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर में, और फिर जब भगवान बुद्ध आए थे तो उनको रहने के लिए यहाँ ही प्रबंध किया गया और उनके साथ उनके जितने फॉलोअर थे रहते थे। और इसका बहुत ज़्यादा संबंध भगवान बुद्ध के साथ प्रारंभ से ही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में हर साल
लोग विभिन्न हिस्सों से बौद्ध धर्मावलंबी आते रहे हैं और यहाँ अपने स्तर का पूजा पाठ करते रहे हैं। तो जो हम लोगों ने शुरू से ही देखा कि भाई इसका विस्तार करना चाहिए, जिस समय वेणु वन में आए होंगे वो तो और बहुत फैला हुआ इलाका होगा। इधर तो आप जानते हैं कि स्टेट गेस्ट हाउस है, बगल में बाकी कई बिल्डिंग्स बने हुए थे, तो उसका फिर हम लोगों ने तय किया कि कुछ बिल्डिंग्स को इसमें हटा करके और इसका विकास किया जाए। अभी कुछ दिन पहले फिर आए थे, जो काम चल रहा था देखने के लिए, आप सब जानते ही हैं। तो अब लगभग काम पूरा हो गया है। टूरिस्ट आएंगे और जिनको यहाँ से पूजा से मतलब है, ध्यान करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब स्थल इस तरह से बना दिया गया है कि अब जो भी आएंगे बाहर से, दूसरे जगह से, देश से, जो आते ही रहते हैं, तो अब उनको बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोगों को इस बात के लिए प्रसन्नता है कि कम से कम वेणु वन का हम लोगों ने विस्तार किया है और यहाँ के भी जितने लोग हैं सब आएंगे ही, भारत के भी, अपने बिहार के भी, इलाके के भी, और खास करके नई पीढ़ी के लोगों को सिर्फ पर्यावरण के बारे में नहीं और सब चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन हम लोगों का तो मकसद है इतिहास के बारे में जाने और पर्यावरण के बारे में, और लोग उससे जागरूक जो होंगे पर्यावरण के प्रति। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश कुमार सख्त हैं। सीएम ने कहा कि अपराध की घटनाओं पर सरकार गंभीर है और पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। साथ ही दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाई जाएगी। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया, ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं। लेकिन आप जान लीजिए ये किसी से परमिशन लेकर के करता है आपके और पुलिस काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। अगर कहीं किसी की हत्या हो, और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है और उसके लिए कानून बना हुआ है और कोर्ट से भी उनको होगा, और इसके बारे में पूरी जानकारी पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के और टीम बना करके लगे हुए हैं, और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी नहीं छोड़ा जाएगा। नीचे करना पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा। आर ब्लॉक दीघा पथ का उद्घाटन करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इस पथ के एक हिस्से का निर्माण पूरा हो गया है और शेष काम जल्दी से पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पथ का नाम अटल पथ रखा गया है। साथ पूरे बिहार में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। बिहार के किसी भी कोने से 6 घंटे में पटना पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। काम प्रारंभ किया गया है, एक मार्ग बनकर तैयार है, उसके बाद गंगा पथ से और जोड़ने के लिए काम चल रहा है, वो भी काम उसी महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने में और इस तरह से चारों तरफ बिहार में पटना में जो पॉपुलेशन है, आबादी बड़ी है और उन्होंने काफी हम लोगों का निर्माण, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करवाया है, सबको पता है। तो इस तरह से कुछ देखते हुए जितनी आबादी है उसको देखते हुए सड़कों का न सिर्फ चौड़ीकरण बल्कि नए सड़कों का भी अगर निर्माण कराया जाए। अटल पथ के उद्घाटन होते ही आर ब्लॉक से दीघा तक का सफर आसान हो गया है। दावा किया गया है कि अब आर ब्लॉक से दीघा तक की 6 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय की जाएगी। इस दावे की सच्चाई को परखने के लिए न्यूज 18 की टीम ने आर ब्लॉक से दीघा तक का सफर शुरू किया। आप भी जरा देखिए दीघा पहुंचने में आखिर वक्त कितना लगा। आर ब्लॉक दीघा पथ का उद्घाटन हो चुका है और सफर की शुरुआत भी हो गई है। ऐसे में हम भी निकल पड़े हैं सफर पर कि आखिर इस 6 किलोमीटर के सफर में कितना वक्त लगता है।
तो हम सफर पर निकल पड़े हैं। हमारी घड़ी में 12:59 हो रहा है और हम इस वक्त आर ब्लॉक से दीघा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आपकी हमारी सफर की शुरुआत हुई है और ये वही नया पथ है जिसका उद्घाटन अभी सीएम नीतीश कुमार ने किया है। यानी एक तरह से कहें कि राजधानी वासियों के साथ साथ बिहार वासियों को जाम से मुक्ति मिली है और बड़ा तोहफा मिला है। राजीव नगर, शिवपुरी, पुनाईचक, राजवंशी नगर, शास्त्री नगर, तमाम इलाके के लोगों के लिए एक सुगम पथ हो गया है जो पहले घंटों जाम में फंसते थे। तो देख सकते हैं कि कितना सुगम और जो सरल रास्ता है, इससे हम सफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कम लोगों को अभी जानकारी मिली है कि अभी उद्घाटन के बाद इस पथ की शुरुआत हो गई है और देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो सफर पर निकल भी पड़े हैं। हमारे आगे भी कई गाड़ियां गुजर रही है। तो सीएम ने अभी खुद कहा है कि अब जाम से मुक्ति मिलेगी। साथ ही खूबसूरत सा ये नजारा है और चारों तरफ लाइटिंग की बेहतर इंतजाम किए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और सभी जगह पर जो फ्लाईओवर निर्माण किया गया है उसकी भी जानकारी आपको दे दें कि शिवपुरी, राजवंशी नगर और उसके साथ साथ जो बेली रोड है, 3 जगहों पर जो है फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। यानी ये अब दीघा जो एलिवेटेड पुल है उससे भी कनेक्टेड होने वाला है। यानी गंगा सेतु से लेकर दीघा सेतु तक इसको दूसरे फेज में जोड़ना है। इसको लेकर भी सीएम ने भरोसा दिया है कि अब उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तमाम जिले के जो लोग हैं जो राजधानी आते हैं और दीघा सेतु का सहारा लेते हैं, उनके लिए भी ये सुगम रास्ता होगा। और देख सकते हैं कि शहर के बीचों बीच इस पथ का निर्माण कराया गया है। मात्र 2 साल में यह पथ बनकर तैयार हो गया है। हालांकि कहा यह गया था कि अक्टूबर माह में यह पथ तैयार हो जाएगा, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से 4 माह डिले हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बीच बीच में घड़ी भी दिखाते हैं कि देखिए 1:02 हमारी घड़ी में अभी हुआ है। यानी हम 12:59 में सफर की शुरुआत किए थे और 1:02 हुआ है। तब तक हम अभी पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप सचिवालय के महेश नगर के आसपास पहुंच गए हैं। यानी यहाँ से पटेल नगर जो रेलवे पुल पहले हुआ करता था उसके दोनों तरफ का ये इलाका है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से इक्के दुक्के गाड़ियां अभी फिलहाल गुजर रही है और हमारी गाड़ी भी अपनी रफ्तार में यानी 40 से 50 किलोमीटर के बीच में हमारी गाड़ी की रफ्तार है। और हम दिखा रहे हैं आपको कि अब हम आखिरी छोर पर पहुंचने वाले हैं। हमने सफर की शुरुआत आर ब्लॉक से की थी जहां पर सीएम ने उद्घाटन किया था और हमारे सफर पर अब विराम लग रहा है। हमारा सफर यहीं तक खत्म हो रहा है क्योंकि हमने सफर तय कर लिया है, हमने लक्ष्य पूरा कर लिया है। यही वो देख सकते हैं कि आखिरी छोर है और यहाँ पर दीघा जो जहां पर अंतिम में काम चल रहा है, थोड़ी दूर अभी काम बाकी है लेकिन 6 किलोमीटर तक हमने सफर तय कर लिया है। जाहिर है देख सकते हैं कि महज 5 मिनट में हमने सफर तय कर लिया है। तो 12:59 में हमने सफर की शुरुआत की थी और हमारी घड़ी में देख सकते हैं इस वक्त जो स्मार्टफोन है उसमें वक्त 13:04 यानी 1:04 हो रहा है। तो 5 मिनट में हम जो आर ब्लॉक से दीघा तक का सफर है हमने तय कर लिया है। जाहिर है अगर आपको भी आसान सफर पर निकलना है, जाम से मुक्ति पानी है, तो निश्चित रूप से आप भी आर ब्लॉक से निकलिए और दीघा तक 5 मिनट में पहुंचिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पटना के खतरनाक मंदिरी नाले पर स्थानीय लोगों ने बाउंड्री का निर्माण कराया है। बाउंड्री का निर्माण कराने के साथ ही स्थानीय लोगों ने शोक संदेश का बोर्ड लगाया जिसमें लिखा है कि इस पुल से कोई सांसद और विधायक न गुजरे। स्थानीय लोगों के इस संदेश का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। पटना का मंदिरी नाला पिछले कई दिनों से फिर से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल 31 दिसंबर को इसी नाले में गिरकर एक शख्स जिनका नाम कृष्णकांत शर्मा था उनकी मौत हो गई और यही वो गहरा नाला है जिसमें कई बार जो जानवर हैं, पशु हैं, वो भी गिरकर काल के गाल में समा जाते हैं। और पिछले कई दिनों से ये सरदर्द बना हुआ था, न केवल यहाँ के लोगों के लिए बल्कि यहाँ से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए भी तमाम तरह की परेशानियाँ थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार जो बाइक्स हैं और जो दूसरी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं और रात के अंधेरे में स्ट्रीट लाइट तो है लेकिन उस पर बल्ब नहीं जलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ घूप अंधेरा रहता है और अंधेरे के कारण लोगों को आने जाने में तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं। इसके बाद पिछले 10 जनवरी को यहाँ पर लोगों ने
एक धरना आयोजित किया था। आप देख सकते हैं एक पोस्टर टंगा हुआ है। इस धरने में लोग बैठे थे और उसी समय ये फैसला लिया गया कि मंदिरी का जो ये पुल है इस पर बाउंड्री का निर्माण करवाया जाएगा। और देखिए बाउंड्री भी यहाँ पर बनवाया गया है और ये स्थानीय लोगों के जन सहयोग से ये संभव हो पाया है। बहुत अधिक चारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी मंदिरी नाला पूरी तरीके से खुला हुआ है और बगैर सरकारी मदद के ये संभव नहीं है। काफ़ी गहरा नाला है ये। और यहाँ पर एक चीज़ जो चौंकाने वाली है वो ये है कि यहाँ पर लोगों ने एक शोक संदेश के साथ बोर्ड लगाया हुआ है और इसमें लिखा है कि बड़े ही दुख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद हैं उनका इस पुल से गुजरना मना है। तो जाहिर सी बात है ये जो लाइन है इसमें लोगों की नाराज़गी, जो तल्ख नाराज़गी है। आपके पास कभी आप लोगों ने गुहार लगाई? लोग गए हैं, गुहार लगाए हुए करते हैं। हम लोग तो यहाँ पर विधायक जी को भी 2 बार रोका है कि साहब इसको कुछ टेंडर उंडर करो। विधायक नितिन ईवान विधायक यहाँ का क्षेत्र के हैं, उनको यहाँ खुद सब लोग बोला है। आश्वासन भी नहीं दिया उन्होंने? नहीं, बोली कि करवा देंगे, थोड़ा सा ये पक्का उक्का करवा के बंद करवा देंगे। यही देख लीजिए सारे लोग मर जाते उसके अंदर में। मेरा नाम देव कुमार यादव हुआ। देव कुमार यादव हैं, बता रहे हैं कि विधायक और सांसद से गुहार लगाई गई है और विधायक ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन बाउंड्री कभी यहाँ पर नहीं बन पाया। जाहिर सी बात है जनप्रतिनिधियों के लिए ये बोर्ड एक सबक है। सबक इस लिहाज से है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर अगर जन सहयोग से कोई काम होता है तो इसमें आप फिर इसका उपयोग नहीं कीजिए, क्योंकि जन सहयोग से ही अगर सब कुछ संभव होगा तो फिर आप किस लिए हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू बिहार के पहले शख्स हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। सफाई कर्मी राम बाबू से एक्सक्लूसिव बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। कल से वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, ऐसे में बिहार के पहले ऐसे शख्स हैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहे हैं। आईजीआईएमएस के एक कर्मी हैं, सफाई कर्मी राम बाबू, जो बिहार के पहले वैक्सीन लेने वाले शख्स हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कितना गौरव का क्षण है आपके लिए? गौरव का क्षण है ये। इसमें पहला बार वैक्सीन आया है। इसमें पहला सरकार की तरफ से हमको एसएमएस में आया है कि यहाँ भाई आपको टीका पड़ेगा, तो इसी के लिए बहुत गर्व की बात है। कोरोना काल में आपने सोचा था कि मतलब इतनी जल्द वैक्सीन आ जाएगी और आप ही को पहला वैक्सीन दिया? जी, हम इतना नहीं सोचा था कि पहला वैक्सीन हम ही हुआ, मगर लिस्ट में आ गया, पहला नाम मेरा ही। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही देना चाहते हैं सर कि जिससे हम सबको अपना कोरोना के चलते जितना लोग मरे हैं उस सबको भी यही वैक्सीन पड़ने। ये सरकार की कितनी बड़ी कदम है, नीचे से ऊपर जाकर वैक्सीन। हाँ, नीचे से वही है सब, सबका बड़ा। एक बार विक्ट्री दिखाइए, एक बार विक्ट्री दिखाइए। बिल्कुल, देखिए ये राम बाबू हैं, आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी हैं, 4th ग्रेड वर्कर हैं, लेकिन सरकार ने सबसे पहले राम बाबू को ही वैक्सीन देने के लिए प्लानिंग की है और राम बाबू को सबसे पहला वैक्सीन दिया जाएगा। यानी बिहार वासी जहां इंतजार में है, वहीं आईजीआईएमएस के सफाई कर्मी राम बाबू ने यह संदेश भी दिया है कि हम सफाई कर्मी जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी हौसला है, जज्बा है, हम वैक्सीन लेंगे और कोरोना को हराएंगे। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नीतीश सरकार प्रवासी कामगारों को रोजगार देने के मकसद से लगातार अभियान चला रही है। इसके लिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इसी का असर है कि दरभंगा में प्रवासी कामगारों ने मिलकर अलग अलग डिजाइन का कपड़ा तैयार करने की यूनिट की शुरुआत की। अमित कुमार की अध्यक्षता में प्रवासी कामगारों ने मिथिला आर्ट के बैनर तले इस यूनिट की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन दरभंगा डीएम एसएम त्यागराजन ने किया। डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड के जरिए शुरू हुए इस यूनिट में डिजाइनर कुर्ता, साड़ी, कपड़े जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इस मौके पर मिथिला आर्ट के अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि आने वाले दिनों में इस यूनिट को और भी बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, जिससे बाहर काम कर रहे हुनरमंद कामगार को यहीं पर रोजगार मिल सके। वहीं डीएम ने भी कामगारों को वापस लाने और बिहार में ही काम दिलाने के लिए हर संभव सहयोग देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की अपील ऐसे समय पर आई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था एक अहम मोड़ पर खड़ी है।
तमाम भारतीय आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन को आधार बनाकर अपना जीवन गुजारते हैं। नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी देश भर से ऐसे ही कुछ कहानियों को लेकर आया है कि किस तरह भारतीय बिना किसी सरकारी मदद के अपनी समस्याओं को सुलझाने में जुटे हैं। ये कहानियां हैं नए प्रयोगों और उपलब्धियों की जो हमें एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। ये कहानी भी एक स्टार्टअप की जिसने भारतीय चाय के कारोबार में एक नई इबारत गढ़ी है। वाधाम इंडिया के बालासारदा भारतीय चाय को ग्लोबल मार्केट में उस मुकाम पर पहुंचाने में जुटे हैं जिसकी वो वाकई में हकदार हैं। भारत की चाय, भारत के स्पाइसेस, भारत के हर्ब्स, भारत में ये जितनी भी खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, जो बहुत आपके लिए हेल्दी होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल वेलनेस विजडम एज वी कॉल इट ग्लोबली, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम एक होम ग्रोन ब्रांड, एक भारतीय लेवल पे ऊपर हम इसको ले जाना चाहते थे वर्ल्ड ओवर। वाधाम इंडिया एक इंडियन ब्रांड 104 कंट्रीज में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हम लोग अमेरिका और यूरोप में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। ग्लोबल सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्रे, मराया कैरे, एलन डीजेनरेस जो एकदम ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोग ने एक भारतीय ब्रांड को एंडोर्स किया ऑर्गेनिकली, राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट ओनली फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ बट आई थिंक फॉर एवरी इंडियन टू बी प्राउड ऑफ। वाधाम इंडिया स्वाभिमान की राह पर चलकर वैश्विक स्तर पर कामयाबी की कहानी गढ़ने में जुटी है। भारत से ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।